गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो हमारी समर स्पेशल रेसिपी है ना, बहुत ही स्पेशल होने वाली है। क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग ना जो खरबूजे लेकर आते हैं गर्मी के मौसम में, और जो बीजे निकलते हैं ना उसे फेंक देते हैं। तो आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि ये छोटे छोटे जो बीज होते हैं ना, सेहत के लिए किसी सुपर फूड से कम नहीं होते हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि बीज छीलने का सबसे आसान तरीका, जिसे देखकर आप कहेंगे अरे वाह, इतना आसान है हमारे खरबूजे के बीज निकालना। पहले अगर हमें पता होता तो हम कभी भी खरबूजे के बीजे नहीं फेंकते। क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग जब मॉल वगैरह से लेकर आते हैं ना, तो बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत रहती है तो लेकर आते हैं। तो आज हम लोग ना बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे खरबूजे के बीज। यहाँ ले लिया है हमने खरबूजा। और खरबूजा निकालने मतलब बीज निकालने से पहले खरबूजे को हमें बीच में से कटिंग करना है। मतलब दो भागों में इसको इस तरीके से कटिंग कर लेना है। और ये देखिए, इसके ना जो पूरे बीज ऊपर आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसे ना हमें एक चम्मच की सहायता से पूरे बीज निकाल कर एक डिब्बे में दूसरे साइड में हमें निकाल लेना है। अब ये बीज तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन बीज को जो हमें क्लीन करना है, मतलब तैयार करना है स्टोर करने के लिए, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। लेकिन बहुत ज़रूरी टिप्स है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप करके मत देखिए। क्योंकि ऐसी जो टिप्स होती है ना, हमें बहुत कम मिलती है देखने को। तो ये देखिए, हमने खरबूजा बाद में कटिंग करेंगे, पहले बीजे कैसे निकालते उसे देख लेते। तो हमें ना चम्मच से इस तरीके से थोड़ा सा बीजों को एक बड़े से डिब्बे में मैश कर लेना है। और मैश करने के बाद में फिर हमें क्या करना है कि हमें लेना है गुनगुना पानी। मतलब ठंडा नहीं लेना है, थोड़ा गुनगुना पानी लेना है। और गुनगुना पानी लेने के बाद में इसे अच्छे से हमें चम्मच से ही मिक्स कर लेना है। और इसे हमें 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है, साइड में कर देते हैं हम लोग 10 मिनट के लिए। अब ये जो खरबूजा है हमारा, इसे अब हमें खाना है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। तो ऐसे जो जिस फ्रूट्स में ज़्यादा पानी रहता है ना, वो फ्रूट्स हमको गर्मी के मौसम में ज़्यादा खाना चाहिए। क्योंकि वैसे हम लोग पानी तो बहुत ज़्यादा पीते हैं गर्मी में, लेकिन पानी की आवश्यकता पूरी फिर भी हमारे शरीर को नहीं मिलती है। तो इस तरीके के फ्रूट्स हमें पानी वाले ज़रूर खाना चाहिए। तो अभी हम खाने के लिए तैयार कर रहे हैं खरबूजे को, क्योंकि हमें बीजे निकालना है। विशेष वीडियो हमारा बीजे निकालने का है, लेकिन जो खरबूजे हैं उसे भी हम तैयार कर लेते हैं, क्योंकि 10 मिनट का वक्त लगेगा हमें बीजे निकालने के लिए। तब तक हम लोग खरबूजा तैयार कर लेते हैं। और इसे ना चलते फिरते घूमते फिरते हम लोग आसानी से इसे खा सकते हैं। बस छोटे छोटे बाइट बना लेना है, और चम्मच से, या फिर अगर हम कोई काम कर रहे हैं और मतलब इस रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं, तो 2 बाइट लेकर चले जाइए और खा लीजिए। तो मतलब इस तरीके से हमारा तरबूज हम लोग आराम से खा सकते हैं। चलिए, कट के तैयार हो गया, इसे साइड कर देते हैं। अब लगभग 10 मिनट हो चुका है। तो ये जो बीजे हैं ना, हमें हाथ से इस तरीके से मसल लेना है। और इस तरीके से अगर मसलते रहेंगे ना, तो ये देखिए पूरा जो इसके अंदर के जो बीजे हैं ना, पूरे निकल गए हैं। और इसके जो क्या गुदा है ना, वो आराम से अलग हो गया है। तो मतलब अगर हल्का सा अगर हम लोग गुनगुना पानी डालेंगे ना, तो बीज निकालना बहुत आसान हो जाएगा। आपने वैसे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस तरीके का जो कि 10 मिनट में हम लोग आराम से बीज इसके तैयार कर सकते हैं, ऐसा वीडियो आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें पूरे गुदा निकाल लेना है। और फिर हमें ना चलनी लेना है, और चलनी में पूरा पानी छान लेना है। अब इसमें क्या होता है, छोटे छोटे जो रेसे हैं ना, जो बड़ा गुदा है वो तो हमने हाथ से ही निकाल लिया, लेकिन अगर छोटे छोटे जो गुदे हैं ना, उसे हमें चलनी से छान लेना है, जिससे कि आराम से गुदा निकल जाएगा और ये जो बीजे हैं ना ऊपर रह जाएंगे। तो हमें ना इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और बीजे को साफ करते जाना है। और पूरे जो रेसे हैं ना बारीक वाले, वो आराम से चलने में छन जाएंगे। ये देखिए, पूरे हमारे बीजे छन गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से लगभग
3 से 4 पानी में हमें बीजों को एकदम क्लीन कर लेना है। जब 3 से 4 पानी में क्लीन हो जाएंगे तो हमारे बीज जो है ना वो भी एकदम साफ़ सुथरे सफ़ेद दिखने लगेंगे, है ना। ये कितने अच्छे साफ़ सुथरे सफ़ेद दिख रहे हैं। अब हमें दूसरे बर्तन में लेना है और पानी साफ़ वाला, और फिर हमें हाथ से इस तरीके से पूरे बीजे निकालना है। छलनी से नहीं छानना है हमें, बस हाथ से ही निकाल लेना है। क्योंकि कभी कभी अगर हाथ छोटा मोटा अगर रेसा बचा है ना, तो जब हाथ से निकालते हैं तो आराम से निकल जाते हैं। तो बस इस तरीके से हमें सारे बीज निकाल लेना है। और निकालने के बाद में फिर हमें क्या करना है, इसे ना थोड़ा सा सुखाना है हमें पंखे में। तो पंखे में सुखाने से पहले ना हमें एक कॉटन का कपड़ा लेना है और उस पर सारे बीज डाल देना है। कॉटन के कपड़े डालने से क्या होगा कि हमारे जो बीज है ना जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि ये जो कॉटन का कपड़ा है ना पानी सोख लेता है। वैसे चाहो तो आप प्लेट में भी सुखा सकते हैं, लेकिन प्लेट में समय लगेगा, तो ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए करके मैंने यहाँ पर कॉटन के कपड़े में डाल दिया। और बस आधा ही घंटा हमें इसे सुखाना है। और आधे घंटे के बाद में देखेंगे पूरे बीज हमारे एकदम ड्राई हो गए हैं, मतलब पूरे सूख गए हैं। सूखने के बाद में अब हमें इन बीजों को एक प्लेट में निकाल लेना है, क्योंकि बहुत अच्छे से इसके जो पानी था ना वो पूरा सूख गया है। अब इस बीजों को हमें करना है रोस्ट, क्योंकि बिना रोस्ट किए हम अंदर का बीज नहीं निकाल पाएंगे। तो बस यहाँ पर गैस चूल्हा जला लेना है और एक पैन रख देना है। पैन पे रखने के बाद में सारे बीजों को हमें इसमें डाल देना है। और डालने के बाद में ना हमें इस तरीके से गैस को थोड़ा मीडियम आंच ही करना है, तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं करना है। मीडियम आंच पे हमें इस तरीके से सारे बीजों को सेक लेना है। जैसे जैसे हमारे बीज सिकते जाएंगे ना वैसे वैसे ये ड्राई होते जाएंगे, और जैसे ही ड्राई हो जाएंगे ना पूरे बीज, तो ये ना चटकने लगेंगे। तो जब हमारे बीज चटकने लगेंगे ना तब हमें इसको क्या करना है, ढक देना है, नहीं तो ये पूरे बीज उछल कर हमारे प्लेटफॉर्म पे गिर जाएंगे। तो बस इस तरीके से हमें जैसे ही हमारे बीज पूरे चटक जाए उसके बाद प्लेट में निकाल लेना है। फिर हमें इसे और पंखे में सुखा देना है लगभग आधा घंटा, ताकि ये बीज अच्छे से ठंडे हो जाए। क्योंकि एकदम गरम गरम हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, थोड़ा ठंडे होना चाहिए। और ये देखिए कितने आसानी से बीज में से मतलब इसके छिलका निकल रहा है। तो इसी तरीके से ना जब भी हमें उपयोग करना है तो हम आराम से इसके छिलके निकाल कर उपयोग कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से हमें सारे बीजों को निकाल लेना है। निकालने के बाद में ना एक कोई भी हमें सूखा सा डब्बा लेना है और उसमें हमें स्टोर करके रख देना है। जब भी हमें ज़रूरत है तो थोड़े से बीज निकाल कर हम आराम से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मुझे पूरा पता है कि आप लोगों को ऐसी रेसिपी ना अभी तक नहीं मिली होगी, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना ज़रूरी है। तो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। क्योंकि ऐसी मतलब सिंपल सिंपल सी जो रेसिपी होती है ना हर किसी के किचन में ज़रूरी होती है। तो मैं हर दिन अपने चैनल पर एक रेसिपी आप लोगों के लिए शेयर करते रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।